आधी रात को सिंबल ले रहे हैं। ये तो समय है, जिस समय होता है हमारा मत घोषणा ही हम लोगों का हुआ है 2 बजे के बाद। पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पार्टी ने एक बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट कर चुके हैं। चुनाव में जाना है, मजबूती से लड़ना है। पुनः क्षेत्र की जनता, इस महान जनता ने पहले भी जिताया है, उसके आशीर्वाद से यह टिकट मिला है, अब पुनः जिताएगी। महागठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है उस पर शीर्ष नेतृत्व विश्वास जताता ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आधी रात को बीजेपी ऑफिस में सिंबल बांटा जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों का ऐलान दोपहर में हो गया था और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब दिन का वक्त होगा, लेकिन आधी रात को सिंबल मिला है। बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और अजय निषाद हैं, रमा निषाद को टिकट मिला है। चेहरे पर मुस्कान भी है, बीजेपी में है, दोनों एक साथ हैं। बीजेपी से तो शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पहले भी लड़े? नहीं, 2015 में भी लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया उस पर निश्चित रूप से खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी बिहार में, पूरे बिहार से। आधी रात को सिंबल ले रहे हैं। ये तो समय है, जिस समय होता है हमारा मत घोषणा ही हम लोगों का हुआ है 2 बजे के बाद। अच्छा, और उसके बाद से प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया में समय लगता है उसको पूरा पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पार्टी ने एक बड़ा भरोसा जताया है और पार्टी को अपनी सीट ही नहीं, अपने आसपास की सीट जो भी मेरे एरिया में आते हैं वो सारी सीट निकाल के हम लोग लाएंगे। मुजफ्फरपुर की 11 सीटें हैं, कई सीटों पर ऐलान अभी भी नहीं हुआ है बीजेपी का, लेकिन आप लोग का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, हो जाएगा। ये तो अपनी प्रक्रिया है, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, राष्ट्रीय कमेटी इसको देखती है और मैं समझता हूँ कि कल तक सारे लोगों को सिंबल मिल जाएंगे। क्षेत्र के लोगों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। लोग आशंका में थे क्या होगा नहीं होगा, पूरे क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के आपका भाई, आपका बेटा, आपका घर का परिवार का लड़का आ रहा है। कल से सब मैदान में उतर जाए। ऐसे पहले से भी उतरे हुए थे, लेकिन कल से सिंबल के साथ मैदान में उतरेंगे। आपको मंत्री भी बनाया था और एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है, तो इस भरोसे को क्षेत्र में किस तरीके से मजबूत थे, इस बार क्या नारा रहेगा? नहीं, क्या नारा रहेगा? हम लोग तो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2005 से जब हम विधायक बने हैं उस समय से ही एनडीए के साथ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर हम लोग का पूर्ण विश्वास है और क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग मुजफ्फरपुर में 17 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। सारे लोग क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर जिलावासी लोग 17 तारीख को 12 बजे 11:30 में हम लोग पहुंचेंगे। 12 साढ़े 12 में हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। सब महागठबंधन बड़ी तैयारी में है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है उसमें, और ना ही किसी पार्टी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन लालू जी की आवाज से सिंबल बांटा जा रहा है। वो महागठबंधन वाले सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग क्या बताएंगे महागठबंधन के बारे में? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं भी नहीं जानता सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन जनता जानती है कि उनको बेठीक कर दी हुई है और जनता फिर उनको नहीं आने देगी। अजय निषाद जी, आप भी हैं, सिंबल मिल गया। 2 बार तो सांसद का सिंबल मिला था, इस बार विधायक का बीजेपी की ओर से मिल गया। 4 बार मिला है 4 बार बीजेपी की जी। 2005 में भी विधानसभा लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से और इस बार पत्नी जी को मिला है। शीर्ष नेतृत्व टीम बीजेपी बिहार, सभी को आभार, सभी को प्रणाम। और आई से लड़ना है। और ऐसे लड़ना है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से पार्टी ने भरोसा जताया? ज्यादा नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट कर चुके हैं। चुनाव में जाना है, मजबूती से लड़ना है। बीजेपी विधायकों को आधी रात में सिंबल बांटा जा रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से 71 उम्मीदवारों का लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी किया गया था, क्या कहेंगे फिर से उम्मीदवारी? पिछले 3 बार से पार्टी ने विश्वास जताया है और पुनः तीसरी बार पार्टी ने यह टिकट दिया है, उसके लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एनडीए के सारे नेताओं को, नेतृत्व को बहुत बहुत आभार के साथ पुनः क्षेत्र की जनता, इस महान जनता ने पहले भी जिताया है, उसके आशीर्वाद से यह टिकट मिला है, अब पुनः जिताएगी, इसकी संभावना है। 8 बजे ही हम लोग को सूचना हो गई थी, क्योंकि हम लोग गांव में थे, आने में लेट हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐलान तो हो गया था दोपहर ऐलान तो दोपहर हो गया था। सभी पार्टियों में 8 बजे हम लोग को समय दिया गया था, उसके आने में भी समय लगता है क्षेत्र से, और फॉर्मेट जो है वो शुद्ध और सही भरा जाए, इसके लिए व्यवस्था अपने नजर से माननीय राधिका रमन जी जो हम लोग का चुनाव आयोग देख रहे हैं, उनके माध्यम से सही देख के किया गया है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? महागठबंधन की बड़ी चुनौती है, इस बार आप जीते हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन बड़ी चुनौती दे रहा है आप लोग को।
आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ चुनौती है। लेकिन चुनाव इसमें सीट बंटवारा नहीं हर हुआ है वहाँ। हर चुनाव चुनौती होती है। लेकिन वहाँ सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का ऐलान नहीं है कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आप लोगों ने तो ऐलान करके सिंबल बांटा है। ऐसा है कि उनके यहाँ कोई संगठन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। राहुल जी चाहेंगे उसको सब मिलेगा। लालू जी या तेजस्वी जी कब क्या चाहेंगे। कल लालू जी ने टिकट दिया था, वापस ले लिया। सूचना है कि तेजस्वी जी ने सबको वापस करा लिया आज दे और रहे आज पुनः दिया जा रहा है। तो उस राजतंत्र पर क्या कहना है। हम लोग लोकतंत्र की पार्टी के सिपाही हैं और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ सब सिस्टम से होता है। नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा ना। एकदम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं बिहार में खेला हो जाएगा। आरजेडी वाले कुछ भी कहते रहते हैं। खेला खेल रहे हैं ना, आपस में मुकेश सहनी के साथ खेला कर दिए ना। 60 सीट उप मुख्यमंत्री बनाते बनाते 6 देंगे कि 12 ही अभी तय नहीं होगा। 9 2 11 की भी कर दे सकते हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा कि पीठ में खंजर। पत्रकार सम्मेलन में से पीठ का खंजर ठोका गया और वीआईपी को भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सम्मान देने का काम 11 किया सीटें था। आप लोगों ने दी थी। अब तो मुकेश सहनी जी को समझना है 60 से कहाँ जाते हैं। 60 से धरातल पर तो ला ही दिया है उनको। आप लोग पे दरवाजे खुले हैं मुकेश सहनी के लिए। ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं। ये निर्णय पार्टी का होगा, हम लोग का। आधी रात को आपको सिंबल मिला है। दोपहर में ऐलान हुआ था, उसके बाद सिंबल दिया जा रहा है पार्टी की ओर से। नहीं, सुबह निकलना है मुझे अपने क्षेत्र में, इसलिए मैं अभी ले लिया हूँ। क्या कहेंगे, आप पर विश्वास जताया है? अरे पूरा मैं कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है उस पर शीर्ष नेतृत्व विश्वास जताता ही है और जो क्षेत्र में काम करेगा जनता भी उस पर विश्वास रखती है। महागठबंधन से कैसे लड़ पाएंगे? अरे महागठबंधन यहाँ है ही नहीं है। अभी तक उसके पास महागठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। वह सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। हमारे पास नेता है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है और इसीलिए बिहार प्रगति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। पूरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के विधायक हैं अरुण सिंह जी, दोबारा पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? हम आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के प्रति, हमारे डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी के प्रति, विजय सिन्हा जी के प्रति और समस्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अपने अंतःकरण से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए साथ ही साथ बड़ौराज की महान जनता को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने पिछली दफा हमको अपार बहुमत से 43,654 वोटों से विजय दिला करके और पार्टी के प्रति जो भाव प्रकट किया, इसके लिए बड़ौराज की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं और पुनः अपने पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पार्टी का सिंबल मिला है, आधी रात को आपने प्राप्त भी किया है, आपका नाम भी था लिस्ट में, क्या कहेंगे? पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, आप महज 900 वोट से पिछली बार चुनाव हारे। देखिए, ये पार्टी का हम ये ऋण कभी हम चुका नहीं सकते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमको हारने के बाद भी दूसरी बार पार्टी ने हमको ये जिम्मेवारी दिया है और निश्चित रूप से हम पार्टी के विश्वास पर और जो भी भागलपुर के मतदाताओं की अपेक्षा है और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ताओं के विश्वास पर हम खरा उतरने का काम करेंगे।